साथियों नमस्कार। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। सबसे पहले आपको, आपके माता पिता को इस लाइव के माध्यम से ही चरण वंदन करता हूँ, जो आपसे मुझे इतना प्यारा आशीर्वाद देते हैं। साथियों, कल मैं एक लाइव आया था, कल शाम में खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी का जो विवाद है उसके ऊपर, जिसमें पवन सिंह जी ने जो बातें कही थी स्टेज से, को लेकर के खेसारी लाल यादव जी का काउंटर लाइव आना, और काउंटर लाइव में आकर के पवन सिंह जी तो ठीक है, वो प्रोफेशनली बात कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव पर्सनली लेवल पे उस मैटर को लेकर के गए, अखाड़े तक की बात कही उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें कही जो कि मुझे नहीं लगा उचित कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। पवन सिंह जी को पहली बार स्टेज पे इतने गुस्से में देखा गया, इतने करियर में कभी भी पवन सिंह जी को इस तरह का शब्द का उपयोग करते हुए स्टेज पे नहीं देखा गया। हालांकि स्टेज से बार बार वो इस चीज़ को कह रहे थे कि हम दर्शक लोग से बोल रहे थे कि हम आप सबके आशीर्वाद बानी, भोजपुरी की वजह से हम बानी, सब कलाकार बा। कुछ न कुछ दर्द उनके जहन में जरूर है जो उनको टीस रहा है, जो दर्द कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है, और कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है, उसमें ये चीज़ें जो है खेसारी लाल यादव जी को मैं भी उन्हीं को मैं बोलूँगा कि उनके तरफ से ही दिया गया है, क्योंकि कुछ जो प्रमोटर हैं खेसारी लाल यादव जी के, वो डायरेक्ट पवन सिंह जी को जो अस्मिता है, पवन सिंह के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, वो ये है, वो है, फलाना है, ढेकना है, और वो जो प्रमोटर हैं वो खेसारी लाल यादव जी की हर वक्त तारीफ करते हैं और हर वक्त वो पवन सिंह जी की बुराई करते रहते हैं। मेरा मानना है कि ये करके वो एक तरफ खेसारी लाल यादव जी को चंद सेकंड के लिए, चंद समय के लिए खुश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि चाहे खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे पवन सिंह जी हों, कहीं ना कहीं आज की आधुनिक भोजपुरी की जो बात आती है, तो आधुनिक भोजपुरी के सबसे बड़े लीडर में इन लोगों का नाम आता है। सबसे बड़े कलाकार जिन्होंने भोजपुरी को एक आयाम दिया, उसमें इन लोगों का स्थान आता है। तो चाहे वो पवन सिंह जी के सपोर्टर खेसारी लाल यादव जी को टारगेट करें तो भी भोजपुरी बर्बाद हो रही है, या तो अगर खेसारी लाल यादव जी के जो प्रमोटर हैं वो अगर पवन सिंह जी को टारगेट करते हैं, फिर भी भोजपुरी यहाँ पे बदनाम हो रही है, बर्बाद हो रही है। क्योंकि ये प्रमोटर लोगों को चाहिए क्या, इनको 2 वक्त का, 2 सेकंड का इनको अच्छा सा इनको व्यू मिल जाए, जिससे इनका घर परिवार चल जाए, इसके लिए कलाकार को गाली बकना शुरू करते हैं। जो खेसारी लाल जी के जो प्रमोटर हैं, वो 2-4 प्रमोटर ऐसे हैं जो कि जिनका शिकार मैं भी हुआ हूँ। मुझे भी बहुत, जब क्रिटिकल वक्त में था, हॉस्पिटल में था, वहाँ पे तूफान लाल जी को लेकर के, उस वक्त जब ये नहीं छोड़े, उस वक्त जब ये अपनी व्यूज़ पाने के लिए नेगेटिव बातें कहना नहीं छोड़ा, तो फिर नॉर्मल सिचुएशन में कहाँ से छोड़ेंगे। और ये सारी की सारी बातों की जानकारी खेसारी लाल यादव जी को होती है, और कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारों पे ये सारा गेम खेला जाता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो, भोजपुरी के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब एक बात जो कि खेसारी लाल यादव जी बार बार जब भी वो घिर जाते हैं, लोगों के सवाल में जब घिर जाते हैं, तो एक माने बड़ा आसान सा उनका एक कार्ड होता है, जो कि उसको वो खेलते हैं और खेल करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वो कार्ड है यादव कार्ड। उनका ये जो यादव कार्ड है बहुत बड़ा फेमस कार्ड है, कि जिसको आसानी से वो फेंकते हैं और लोगों की जो इमोशंस हैं
उनके साथ खेल करके लोगों का एक बहुत बड़ा जत्था जो है उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हो जाते हैं। देखिए, कलाकारों की कोई जाति नहीं होती और मेरे लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। किन्हीं के लिए हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यादव यादव की बात, जो कि खेसारी लाल यादव जी कल लाइव में बोल भी रहे थे कि ठेहुना में हमनी के तई सही बुद्धि होला, तो ठेहुना में आपका बुद्धि हो सकता है, आप यादव को ठेहुना वाले यादव नहीं कह सकते हैं। आपने जो कहा कि हमनी के इसे भी ठेहुना में बुद्धि होला, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है? तो आपका संस्कार, आपका परवरिश ठेहुना में बुद्धि रखा होगा आपको, लेकिन हम लोग ठेहुना में बुद्धि वाले नहीं हैं। हमारे जो बिहार में जितने भी जो यादव समाज के लोग हैं, वो आज बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं। ठेहुना में बुद्धि रख करके उस ओहदे पे नहीं हैं। आप जैसे लोग ठेहुना में बुद्धि अगर आज भी रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका है, आपके संस्कार का है। आप इसमें यादव समाज को नहीं लपेट सकते हैं। कल का जो लाइव जो हम आए, उसके बाद करीब करीब 200 लोगों का रात भर कॉल आया है। लोग हमसे बार बार कह रहे हैं कि आप खेसारी लाल यादव का आप विरोध कर रहे हैं, आप यादव को आप विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं, कहाँ हम यादव को विरोध कर रहे हैं? क्या इंडस्ट्री में क्या सिर्फ खेसारी लाल यादव ही यादव हैं? क्या इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ही तय करेंगे यादवों का पैरामीटर? क्या वही तय करेंगे? आप इस चीज को, ठीक है, अगर जातिवादी ही अगर खेलनी है, जातिवादी कार्ड ही अगर खेलना है, कलाकारी अगर छोड़ करके ये लोग जातिवादी ही पहले करना चाहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव जी से, कि इस चीज को आप जो बोलते हैं कि हम यादव हैं, यादव हैं, यादव हैं, यादव हैं, इस चीज को आप मानते कितना % हैं? अपने जीवन में आप यादव को बुड़बक तो बनाते हैं, आप यादवों को बुड़बक बनाते हैं, उनका इमोशंस आप अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन आप मानते कितना % हैं? आप एक सुपरस्टार हैं, एक कलाकार के तौर पे मैं आपका सम्मान करता हूँ, बड़े भाई के तौर पे सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन जो बार बार जो आप यादव कार्ड जो आप खेलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ खेसारी जी कि जैसे यादव यादव कहने के बाद जब आपके दिलों में इतनी यादव के प्रति सिंपैथी होती, इतनी जब इमोशंस होती, तो क्या आज आपके पास यादव नहीं होते? सुनने के लिए यादव हों, आपके लिए लड़ने वाले यादव हों, लेकिन आपसे जब प्रॉफिट की बात आती है, आपने कितने % यादवों का, कोई कोई बता दीजिए, 2-4 गो यादव का नाम बता दीजिए जिनको आपने सपोर्ट किया हो, बता दीजिए। क्या आज तक प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव का स्टेज नहीं होता है एक साथ? वजह क्या? क्या यादव लोग नहीं चाहते हैं? क्या यादव लोग नहीं चाहते हैं कि प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल का एक साथ स्टेज हो? क्या यादव लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ, प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल जी का एक साथ फिल्म हो? क्या नहीं चाहते हैं? सच्चाई बहुत, जब उस लेवल पे जब लेकर के जाएंगे तो सच्चाई, भले जो लोग आपसे दूर हैं वो लोग भले इस बात को नहीं जानते हों, लेकिन हमारे जैसे लोग जो आपको रति रति समझे हम ना, आपको रति रति हम समझे हैं, आपके वजह से बहुत सारे यादव के बच्चे, यादव समाज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके वजह से अपना जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं कि ना भाई हमारी जाति का आदमी है। लेकिन आप हृदय से बताइए कि आप उन बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? क्या आपके आपके मन में कोई उनकी जगह है? आपके मन में उनकी जगह नहीं है। जब भी बात आती है, जब यादव लोग सपोर्ट करते हैं, लगभग लगभग जो एक बड़ा जो % है यादव का, वो सपोर्ट करते हैं लालू यादव जी को। आपको याद होगा लोकसभा में आपने किनका सपोर्ट किया था? क्या लालू यादव जी को आप सपोर्ट किए थे? क्या तेजस्वी यादव जी को आप सपोर्ट किए थे? बताइए। हमारी जो नोक झोंक जो स्टार्ट हुई थी, वो नोक झोंक स्टार्ट होने की वजह यही थी
कि आप मनोज तिवारी जी को सपोर्ट करने के लिए गए थे, तो हमने कहा था कि भैया मनोज तिवारी जी को सपोर्ट किए तो भैया थोड़ा सा यहाँ आरजेडी को भी सपोर्ट कर दीजिए। ये बातें आपको तो याद ही होगी। आपने कहा कि मैं सपोर्ट करूं। आपने कहा कि मैं क्यों सपोर्ट करूं। तब जा करके हमने कहा कि भैया जो भी चीज़ें हों, लेकिन एक यहाँ पे माने आरजेडी भी जो है वो यादवों की पार्टी है। तो उस वक्त आप बिल्कुल बिफर गए हमसे। बोले कि नहीं हमको आरजेडी क्या देती है, क्या मैं लालू यादव की वजह से हूँ। आप क्या अपने बच्चों का कसम खाइएगा कि आप ये बात नहीं बोले हैं। आप बच्चों का कसम खाइएगा, आइए मंदिर में खाइए बच्चों का कसम कि आपने नहीं बोला है ये बात। आपने कहा कि हम लालू यादव की वजह से थोड़े हैं। लालू यादव ने हमको क्या दिया है, तेजस्वी यादव ने हमको क्या दिया है। और हर बार जब भी मुसीबत आती है तो आप घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देते हैं और एक माने कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं जिसका नाम है यादव कार्ड। अगर यादव कार्ड अगर छोटू छलिया जी खेलते तो एक समय के लिए माना जा सकता था। आप ये बताइए, आप इस लेवल पे, इस ओहदे पे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर चाह जाएं तो क्या छोटू छलिया, प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल यादव का फिल्म नहीं हो सकता है एक साथ। सच्चाई है कि खेसारी लाल यादव जी, आप यादवों को सिर्फ आप ठगते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ठगते हैं। अगर आप यादव थे, यादव हैं और यादवों के लिए अगर आप कुछ करते तब जा करके हमें भी लगता है कि नहीं भाई चलो, यादव यादव कहते हैं खुद को तो कम से कम यादवों के लिए भी कुछ करते हैं। आपके लिए माने कोई भी कलाकार जो यादव बिरादरी से आता है, कोई भी कलाकार आपको अपना मान बैठता है, अपना मान करके सारा कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन आप उसका खून तक चूस जाते हैं। सच्चाई ये है। आज तक यादव समाज से अगर बात करें तो कृष्णा बेदर्दी जी आपके साथ थे, जो अभी आपके साथ नहीं है, जो अभी प्रमोद प्रेमी जी के साथ हैं। उसके बाद कौन से यादव थे आपके साथ में, कोई बताइए। कोई बताइए एक आध भी। आप गीतकार में आप कितने यादव को आप सपोर्ट किए हैं। कितने यादव समाज के गीतकार हैं। क्या यादवों में गीतकारी नहीं है। आप प्यारेलाल यादव जी का नाम लीजिएगा तो प्यारेलाल यादव जी क्या आपके वजह से फेमस है। क्या आपके वजह से प्यारेलाल यादव जी फेमस हैं। बल्कि प्यारेलाल यादव जी ने कहीं ना कहीं अपनी जगह बहुत पहले बना ली थी इंडस्ट्री में। कितने यादव को आपने सपोर्ट किया है, कोई एक बता दीजिए। हम जान जाएंगे कि नहीं भाई चलिए एक खेसारी लाल यादव जी ने सपोर्ट करके इनको यहाँ तक लाया है। संगीतकार में आपने कितने यादवों को आपने खड़ा किया है। आप देखिए यादव यादव जो आप जो बोलते हैं कि हम यादव हैं, यादव हैं, बहुत बहुत गंदा शब्द निकलता है आपके लिए। आप यादवों को मूर्ख बनाते हो, यादवों को आप चुतिया बनाते हो। सच्चाई यही है। और यादव जो होते हैं दिल के बहुत कोमल होते हैं। जहां टाइटल लग गया यादव वहां पे ढूल जाते हैं। ये पहचान नहीं कर पाते कि हमारे लिए सोचता कौन है। भोजपुरी संगीतकार में रत्नेश कुमार रॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा। खेसारी लाल भैया यादव समाज से आते थे, संगीतकार बहुत अच्छे। गाना समियाना के चोप तोहर ढोड़िए में गोप, अनिल अनजान और खुशबू। उनका गाना एक और था, देवर हो डाल दावन मोर करी हैया। रत्नेश कुमार रॉय जी का ही म्यूजिक में था वो। रत्नेश कुमार रॉय, आप गाए भी हैं रत्नेश कुमार रॉय के पास। ललटेन जरा के पीसा गौरा भंगिया के गोला, आपको तो याद भी होगा खेसारी भैया। आज रत्नेश कुमार रॉय का जो म्यूजिक डायरेक्शन है आज कहाँ है। आज रत्नेश कुमार रॉय कहाँ हैं। मूर्ख बनाते हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बड़े भाई हैं,
आज रत्नेश कुमार रॉय कहाँ हैं? यादव समाज से आते थे ना, संगीतकार में, कहाँ चले गए? अगर आप उनको सपोर्ट किए होते तो क्या रत्नेश कुमार रॉय आज इंडस्ट्री से गायब हो जाते? तो आप एक कलाकार के तौर पे आप अच्छे हैं, कलाकार के तौर पे मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपकी सबसे जो गंदी जो सोच है, जो आपकी गंदी जो चाल जो होती है, वो कि जब भी आप मुसीबत में घिरते हैं तो आप खुद को यादव बना लेते हैं। ये सबसे गंदी आपकी ये सोच है, ये सबसे गंदी हरकत है कि आप यादवों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, यादवों के फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। अगर पवन सिंह अगर इस बात को बोलते हैं कि हाँ हम बबुआन हैं, तो रियल में बबुआन वो हैं, रियल में वो बबुआन है। आज पवन सिंह की वजह से राजपूत बिरादरी बहुत आगे गई है, बहुत आगे गई है। कोई इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पवन सिंह, आप अभी अभी आप ले लीजिए गीतकार रोशन सिंह विश्वास, प्रियांशु सिंह, सिंह टाइटल को बहुत सपोर्ट किया है पवन सिंह ने। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गए। हर लोग अपने अपने घर को हर लोग मजबूत करना चाहता है, और जो लोग अपने घर को मजबूत अगर करता है तो वो गलत नहीं है। हमें आज भी याद है कि प्रमोद प्रेमी यादव और पवन सिंह जी का वो स्टेज, जिसमें वेव कंपनी का गौतम सर का कोई समारोह था, जिसमें पवन सिंह जी भी थे और प्रमोद प्रेमी जी भी थे। प्रमोद प्रेमी जी का गाना उस वक्त सोना के सिकड़िया हो सिकड़िया नंदो के कर दी हला, ये गाना उस समय बज रहा था। पवन सिंह जब स्टेज पे आए तो पवन सिंह इस बात को, प्रमोद प्रेमी जी उस वक्त नए नए उभरे थे, के दिहला सोना के सिकड़िया हो सिकड़िया नंदो के कर दिहला, ऐसे कुछ गाना था उनका, जो पवन सिंह जी ने स्टेज से कम 10 बार 15 बार उस गाने को गाया, और पूरे मंच में इस बात को बोला कि मैं इस गाने का मैं दीवाना हूँ और पर डे 25 बार सुनता हूँ। वहां से प्रमोद प्रेमी जी को नोटिस किया जाने लगा, क्योंकि पवन सिंह के बोलने का मतलब कि फिर इंडस्ट्री सुनता है। वहां से प्रमोद प्रेमी जी को नोटिस किया जाने लगा। आपने कितना बार प्रमोद प्रेमी जी को सपोर्ट किया है? खेसारी भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कितना बार, आप यादव यादव कहते हैं, आप कितना बार सपोर्ट किए हैं प्रमोद प्रेमी जी को? कितना बार सपोर्ट किए हैं छोटू छलिया जी को? कितना बार सपोर्ट किए हैं संतोष रेणु यादव को? या कितना बार सपोर्ट किए हैं किसी और यादव परिवार को? कितना बार सपोर्ट किए हैं आप? यादव यादव कार्ड खेल करके यादवों को ब्लैकमेल करने का जो आपका तरीका है, ये हम जानते हैं बहुत पुराना है खेसारी भैया। और जितने भी जो मेरे हमें जाति पाति आपको शुरू से पता है, हम ये सब चीज़ हम नहीं मानते हैं। हमको कोई लोग कितना भी बोलेंगे, मेरे लिए सभी अपने हैं, चाहे आप यादव हों, चाहे आप शर्मा हों, चाहे आप ब्राह्मण हों, चाहे आप राजपूत हों, चाहे आप रविदास हों, पासवान हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी मेरे अपने हैं। मैं कभी यादव कार्ड नहीं खेलता हूँ, और मुझे खेलने की जरूरत भी नहीं है। मुझे खेलने की जरूरत भी नहीं है। मैं इन चीज़ों को मैं नहीं समझता हूँ। जो बातें सही लगती है वो मैं बोलता हूँ, जो बातें गलत लगती है वो भी बोलता हूँ। किसी का पक्ष में नहीं ले सकता। जो सच्चाई के साथ होता है मैं उसके साथ होता हूँ। खेसारी लाल यादव जी, जब बातें जब आ रही थी, बातें जब उठ रही थी, जब वैशाली वाले घटने की जब बातें उठ रही थी, तो वैशाली वाले घटने के दौरान भी इन्होंने कहा था, रो रो करके लाइव आए थे और रो करके बोले थे आंसू पोंछते हुए, हम यादव। तो ये जो चीजें हैं, ये यादव कार्ड खेलने का ये सब ढोंग आप बंद कीजिए। आप तो यादवों को आप शर्मसार किए हैं। आप
बोलते हैं कि हम बीएसएफ में थे, बीएसएफ से हम भाग आए। अरे आप तो भगोड़ा यादव हैं। खेसारी लाल यादव आपको माने नाम जो है वो शोभा नहीं देता है। बीएसएफ से आप भाग आए। यादव लोग कभी युद्ध क्षेत्र से पीछे हटते हैं क्या? बताइए। आप कल वाले लाइव में आप पवन सिंह जी को बोल रहे थे कि जे बॉडी जो बनाए हैं वो हीरो वाली बॉडी बनाए हैं, दम है तो अखाड़ा में चले आइए। शर्म नहीं लगता आपको थोड़ा सा भी? इतना ही जब जबरदस्त बॉडी की जब बात आप करते हैं तो आप बीएसएफ के भगोड़ा आदमी बात करेंगे, अखाड़ा की बात करेंगे? यादव लोग कभी रण क्षेत्र छोड़ करके भागता है क्या? रजांगला युद्ध भुला गए? चाइना से जो हुआ था 1962 में, अहिर धाम नाम पड़ा है ना रजांगला में, भूल गए? जिसके लिए अहिर रेजिमेंट की भी बात कर रहे हैं। समस्त यादव समाज के जो लोग हैं वो अहिर रेजिमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भुला गए? वो लोग एकक यादव मिल करके 20-20, 25-25 चीनी दुश्मनों को काट दिए थे ना, कुश्ती कर करके मार दिए थे ना। वो यादव होते हैं खेसारी लाल यादव जी। आप जैसे लोग, टाइटल लगाना बड़ा अच्छा चीज है, टाइटल आप लगा सकते हैं, टाइटल लगाने में पैसा थोड़े लग रहा है, टाइटल लगाने में पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन जो आप सीधे सीना ठोक के बोलते हैं कि हम यादव हैं, आप यादव नहीं हैं। यादव लोग इस तरह का घटिया हरकत नहीं करते हैं। आप यादवों को मूर्ख बनाते हैं, आप यादवों को ठगते हैं, बस यही चीजें हैं। आपको पता है, आपने ये जो बात बोला ना, तो हो सकता है बहुत सारा यादव कलाकार जो है गाना उना गा करके पवन सिंह को गलिया देगा, बहुत सारे यादव कलाकार। ये जो चीजें हैं, यादव कार्ड जो है, यादव कार्ड खेल करके आप यादवों को ब्लैकमेल नहीं कीजिए, ये उचित नहीं लगता है। हाँ, बाकी आप कीजिए ना, बाकी जो आपको करना है कीजिए। कुश्ती करना है अब कलाकारी छोड़ करके, अब आपको कुश्ती करना है, खुद को साबित करना है कि हम मर्द हैं। हम मर्द हैं तो हमरा साबित करे की जरूरत पड़ी रहे मर्दे कि हम मर्द हैं? हैं? तू तो बार बार तू नोटिस करावत तरह, तू साबित करे कोशिश करावत तरह कि हम मर्द बानी। तो मैंने ये सब चीजें जो है ये उचित नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। खास करके इस चीज को मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक 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 लेवल के कलाकार हैं, आपके वजह से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। भोजपुरी आज जो इस लेवल पे है, आप हैं, पवन भैया हैं, इन लोगों के वजह से भोजपुरी उस लेवल पे है। प्लस में आप जो हैं सीनियर हैं, चाहे आप हों, पवन भैया हों, कल्लू जी हों, ये लोग सीनियर हैं। तो राकेश मिश्रा जी भी कुछ दिन के लिए सीनियर हैं। बाकी लोग तो छोटे भाई हैं, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हों या दीपक दिलदार, आलम राज, ये लोग छोटे भाई हैं। इन लोगों को क्या कह सकता हूँ। तो ये लोग अगर एक समय के लिए गलती करें तो इन लोगों के लिए क्षम्य होता है। लेकिन अम, आपके लिए ये उचित हमारे समझ से नहीं है। और ये जो अखाड़ा अखाड़ा वाली जो बात करते हैं आप, फिर गलत आप करते हैं। ये सब चीज़ आप यादवों को बदनाम करते हैं, और इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं बार बार मैं आपका पोल में खोल देता हूँ, और कोई बात नहीं। वरना आपसे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं। खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़िएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। आप आगे बढ़िएगा तो किन्हीं को कोई जैसे दिक्कत नहीं है। और जो भी, चाहे वो पवन सिंह जी के फैन हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी के फैन हो, अगर आप एक को सपोर्ट करके दूसरे को अगर सपोर्ट कीजिए, अपना जिसको इच्छा करता है सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी को गिराइए नहीं। क्योंकि आप गिरा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप भोजपुरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे अगर खेसारी लाल यादव जी की बुराई होती है फिर भी भोजपुरी बदनाम होती है, अगर पवन सिंह जी की बुराई होती है फिर भी भोजपुरी बदनाम होती है। भोजपुरी की एक अपनी विरासत है, एक अपनी भोजपुरी की एक अपनी मिठास है, एक पहचान है भोजपुरी की, एक समंदर है भोजपुरी, जिसमें हम तो, मेरा तो घर मगध में है, मेरा घर मगध में।
और वहाँ से निकल करके हम भोजपुरी में संघर्ष किए रेंगे आज 2-4 लोग जानते हैं। तो भोजपुरी की वजह से जानते हैं, भोजपुरी की देन है। जो भोजपुरी को सुनने, मानने, गाने, बोलने वाले जो भगवान रूपी श्रोता हैं, ये उनकी आशीर्वाद है कि आज मुझे 2-4 लोग जानते हैं। इस चीज़ को अब हम तो ये ना कहें कि हाँ मैंने अखाड़ा वाला बात तो हम ना कहें। पवन सिंह जी को आज तक मैंने इस लेवल पे गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि पवन सिंह जी के जुबान से कैसे निकल गया वो। आज तक उस लेवल का गुस्सा होते हुए पवन सिंह जी को ऑन स्टेज नहीं देखा था। ट्रेंडिंग की बात करते हैं, पुदीना गाना लगातार 2 महीना तक, ये गौरव की बात है भोजपुरी के लिए, जो पुदीना गाना जो है वो लगातार 2 महीना तक नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा। उस वक्त भी पवन सिंह जी ने स्टेज से ये सब बातें नहीं कही या लाइव में ये बातें नहीं कही। लेकिन जब पवन सिंह ने इस बात को कहा है तो उसके पीछे की राज की बात जरूर है, कुछ न कुछ उनको जरूर पिंच किया गया है। और जब आप, एक कहावत है कि क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। तो पवन सिंह जी हमेशा इस चीज को निभाते आए हैं। लोग तमाम तरह के लोग बातें बोलते हैं, पवन सिंह जी के समर्थक क्या बोलते हैं इस बात को हम बिल्कुल इस बात पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि जो भी लोग, चाहे वो पवन सिंह के समर्थक हैं, अगर आप खेसारी लाल यादव जी को अगर आप भला बुरा बोल रहे हैं तो ये आपकी मूर्खपना ही है, ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि खेसारी लाल यादव भी एक हस्ती हैं। और सेम चीज़ें अगर खेसारी लाल यादव जी के जो समर्थक हैं वो भी अगर पवन सिंह जी को कुछ भला बुरा बोलते हैं तो ये भी आपकी मूर्खता है, मूर्खपना है। क्योंकि पवन सिंह जी भी आज जिस लेवल पे भोजपुरी को लेकर के चले गए हैं, बहुत गौरव की बात है। तो पवन सिंह जी हमेशा माफ़ करते आए। जब भी बातें उठी तो राजपूत ये वो फलाना ढेकना। आप इस चीज़ को सोचिए कि बिहार में अगर जातिवाद कार्ड ही अगर कलाकारी में अगर खेला जाए तब तो जाहिर सी बात है कि यादव की संख्या ज़्यादा है तो यादव की ज़्यादा ही सपोर्ट लोग करेंगे। राजपूतों की संख्या कम है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि वो भी एक कलाकार हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो रविदास हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो पासवान हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, वो एक कलाकार हैं। एक कलाकार के नज़रिए से जब आप देखेंगे तो आपको सभी लोग अपने नज़र आएंगे। जैसे ही आप जातिवाद वाले, धर्मवाद, संप्रदायवाद वाले चश्मे को लगा करके जब कलाकारों को देखना शुरू करेंगे तब फिर वो आपको पवन सिंह राजपूत, संतोष रेणु यादव, खेसारी लाल यादव, फलाना भूमिहार, फलाना ब्राह्मण, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर वहाँ पे कलाकारी की जबरदस्त तौहीनी होती है, भोजपुरी की जबरदस्त बेइज्जती होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग, जो भी लोग जो हमको जो फ़ोन कर रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके, ठीक है कड़े शब्दों में ही आप फ़ोन करते हैं लेकिन करते तो हैं। तो जो भी लोग फ़ोन कर रहे हैं मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखिए, मेरे टाइटल में जो है वो संतोष रेणु यादव है जुटा हुआ। मैं यादव को सिर्फ एक टाइटल मानता हूँ। मेरी जाति एक इंसानियत की जाति है। मेरी जो जाति है वो एक कलाकार की जाति है और मेरा जो धर्म है वो भारतीय है। बस यहीं तक मैं मानता हूँ। अगर ये सब जो चीज़ें जो पहले से जो आती गई कि वो राजपूत फलाना 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 फलाना, ये सब मेरे दिमाग में ये सब नहीं है। चाहे आप कितना भी कोशिश करेंगे, अगर आप यादव से आते हैं, यादव कौम से आते हैं, यादव टाइटल से आप आते हैं, अगर आप मुसीबत में रहेंगे फिर भी आपके लिए भी हम खड़ा होंगे। अगर आप राजपूत कौम से आते हैं, अगर आप मुसीबत में रहेंगे फिर भी आपके लिए हम खड़ा होंगे। हम ये नहीं है कि हम यादव यादव कह करके और यादव को बरगला दें और जब यादव मुसीबत में आ जाए तो हम अपना पूँछ सटका करके निकल जाएं, वो में से हम नहीं हैं। पवन सिंह अगर राजपूत अपने आप को बोलते हैं तो रियल में वो राजपूत हैं। क्योंकि जिस वक्त, मुझे याद है, जिस वक्त आपको बुरे वक्त में जो लोग आपको सपोर्ट करे उससे बड़ा अपना आपका कोई नहीं हो सकता।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज के 2 साल पहले की घटना, जब हम दिल्ली मैक्स में तूफान लाल यादव जी को लेकर के पड़े हुए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, पैसे की कमी थी, भीख मांग करके तब जा कर के इलाज वहाँ पे हुआ है। आप लोगों का ज़बरदस्त आशीर्वाद और सहयोग की वजह से आज तूफान लाल यादव जी जीवित हैं। उस वक़्त बहुत कोशिश किया मैंने, खेसारी लाल यादव जी को मैंने मैसेज किया, फ़ोन किया, क्या-क्या नहीं किया, लेकिन वहाँ से कुछ हाथ नहीं आया, कोई मदद हाथ नहीं आया। उनके मैनेजर आए थे, उनके जो राइटर महोदय थे वो लोग आए थे, लेकिन एक जो होता है कि सहयोग, वो सहयोग उनके तरफ से नहीं आया। अब वहाँ से, जो कि मुझे ये कतई उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, खेसारी लाल यादव जी ऐसा भी कर सकते हैं। जब मैं रो रहा था, कराह रहा था, तब तो वहाँ पे पवन सिंह जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि संतोष, हम आपकी मित्रता को सलाम करते हैं। उनका ये जो स्टेटमेंट था, हम आपकी मित्रता को सलाम करते हैं और दिल जीत लिए मेरे बाबू, और मित्र हो तो आपके जैसा, ये शब्द उन्होंने कहा था कि आपकी मित्रता को देख करके, और आप रोइएगा नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, जितना पैसे की जरूरत होगी तूफान लाल यादव के लिए मैं पैसा खर्च करूंगा। और सिर्फ कहा ही नहीं उन्होंने, बल्कि एक मुश्त 2 लाख रुपया उन्होंने दिया, और तब जा करके 2 दिन से रुका हुआ था ऑपरेशन, जो बाद में ऑपरेशन, वही 2 लाख रुपया जब जमा किया गया, ऑपरेशन संभव हो पाया। आप इस चीज को समझिए। तो हम किसको अपना समझे, बताइए ना। हम पूरे यादव समाज से हम पूछना चाहते हैं कि हम किसको अपना समझें। जो सिर्फ यादव यादव के नाम पे जो ढकोसला करते हैं उनको अपना यादव समझे, या जो यादव की बेटा की जान की रक्षा की उनको अपना यादव समझे? क्या हम समझे, बताइए। अब तो आप लोग विद्वान हैं, आप लोग गार्जियन स्वरूप हैं, आप लोग ना बोलिएगा। और नहीं तो अगर ये चीजें अगर होती है तो कहीं से भी खेसारी लाल यादव जी इस चीज को बोलें। मैं उनको आमंत्रित में करता हूँ, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो इस चीज को बोलें कि हाँ, आज तक कितने यादव को उन्होंने भलाई किया। इस चीज को बस बोल दें, वो गिना दें। हम तो उनको बोलते हैं, जैसे पवन पांडे जी बाई कास्ट ब्राह्मण, विवेक सिंह जी बाई कास्ट राजपूत, सोनू पांडे जी ब्राह्मण, प्रणव पांडे जी ब्राह्मण, अखिलेश कश्यप जी ब्राह्मण, कि कितना को हम क्या कहें। आज तक कृष्णा बेदर्जी जी एक यादव थे, हट ही गए, साइडे कर दिए। वो जो अपने भाई का, सगा भाई का नहीं हो सकते खेसारी लाल यादव जी आप। मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि ताकि ये चीजें आपके अंदर ठेस पहुंचे, और ठेस पहुंचे तो आप सोचिए इस चीज पे। आप पवन सिंह जी के पारिवारिक मुद्दे पे आप जा रहे थे, कि पारिवारिक मुद्दे पे कि फैमिली, वाइफ, ये वो। सिर्फ वाइफ ही जिंदगी नहीं होती है, माता पिता भी जिंदगी होते हैं, भाई भी जिंदगी होते हैं, समाज भी जिंदगी होते हैं। आपने उन धर्मों को कहाँ निभाया? वाइफ वाइफ जो आप बोलते हैं, वाइफ के नाम पे आप 500 बीघा जमीन ले लीजिए, और भाई आपका फैक्ट्री में काम कर रहा है। यही होता है क्या? यही होता है? आपकी यही सोच है, यही नियति होती है क्या? यादव इसी को बोलते हैं। आप इस चीज को समझिए। आप परिवारवाद की आपने बात कही, तो परिवारवाद की जब आपने बात कही तो आपके भाई क्या करते हैं और पवन सिंह जी के भाई क्या करते हैं, यहाँ से आप तुलना कीजिए। आप इस चीज को बोल रहे थे, तो हम हमेशा एक यादवों की खासियत होनी चाहिए, और शुरू से रहा है कि हम लोग कभी भी जब 2 जगह पे जब झगड़ा होना शुरू होता है, तो पहले हम लोग अपने वाले को पहले दबाते हैं, और यही चीज़ होनी चाहिए सिद्धांत में भी, चाहे वो यादव हो या कोई भी लोग हो। अगर 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो कोशिश कीजिए कि जो आपके अपने हैं पहले उनको शांत कराइए, उसके बाद अगले को फिर कहेंगे, उनको समझाएंगे। अगर आप अपने को शांत नहीं करा पा रहे हैं और सामने वाले पे आप कमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो हम तो पहले, अगर आप यादव टाइटल से आप हैं खेसारी लाल यादव जी, और मेरा भी टाइटल यादव है, तो हम तो पहले आप ही को शांत कराएंगे ना। आप जो परिवारवाद की जो आपने कही, तो आपके भाई साहब क्या करते हैं और खेसारी लाल यादव जी के भाई साहब क्या करते हैं, इस चीज को तो आपको पता है। दोनों, जैसे दोनों चीजें सामने है। दूसरी बात है कि अब बात कीजिए कि दारू वाली जो आपने बात कही, तो दारू वाली आपने बात कही, तो आप भी दूध के धुला हुआ नहीं ना है खेसारी लाल यादव जी। आप भी दूध, ये पर्सनल मैटर है। आप
दारू की बात करते हैं, दारू संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, कौन कौन सब लोग पीते हैं, तो क्या आपसे वो कम स्टार हैं क्या? वो आपसे पीछे हैं? ऐसा नहीं ना है। आप ये बेवजह की जो बातें कह करके आप भोजपुरी के कलाकार को आप तौहीन करते हैं, ये गलत चीज है। दारू कौन नहीं पीता है? दारू, मीट, मुर्गा, मांस सब लोग जबरदस्त। आज माने ये आज की चीजें थोड़े है, ये माने आदम जमाने से आ रहा है। मदिरा पान उस समय इंद्रलोक में हुआ करता था। ये आज की चीजें थोड़े है। ये तो नीतीश कुमार जी पागलपन में आकर के बंद कर दिए दारू। तो गांजा की निशा में आकर के अब फैसला ले लिए कि दारू बंद हो जाएगा। तो दारू बंद थोड़े होगा। उनकरा कैसे, उनकरा बाबूजी कैसे दारू बंद हो जाएगा? तो सेम चीज आप भी पागलपन कर रहे हैं खेसारी जी, उनके दारू पे आप कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपकी विवेक पे ये चीजें प्रश्न चिन्ह जैसे लग जाता है कि आप सोचते क्या हैं। आप दारू नहीं पीते हैं। आप दारू पी करके आप भी कितना अपनी पत्नी को टॉर्चर किए हैं, ऐसा थोड़े है कि हम लोगों को मालूम नहीं है। आज आप अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी होता है कि आपसे आप एक सुपरस्टार हैं, भाई हैं, आप अच्छे से हैं, और भगवान करे आप अच्छे से रहिए, खूब आगे बढ़िए, शुभकामनाएं हैं। लेकिन यादव यादव कह करके आप जो यादवों को जो ब्लैकमेल करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर यही बात अगर यादव यादव कह करके यादव से सिंपैथी अगर छोटू छलिया जी पाते तो अच्छा लगता मुझे। यादव यादव कह करके अगर यादवों से सिंपैथी अगर प्रमोद प्रेमी जी पाते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि जब वक्त जब आई थी तूफान यादव जी की, तो उस वक्त प्रमोद प्रेमी जी भी सपोर्ट किए थे। लेकिन आप कहते हैं तो बड़ा शर्म सा लगता है, और बड़ा अंदर से घिनौना टाइप का आपका ये जो शब्द जो लगता है, हम यादव हैं, हमारे ठेहुना में बुद्धि। तो ठेहुना में बुद्धि आपन रखा खेसारी भैया। यादव लोग का बुद्धि ठेहुना में नहीं है। यादव लोग आज बहुत बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, शरद यादव, पप्पू यादव, वो लोग की बुद्धि ठेहुना में है? जो आपने बोला कि हम लोगों का जो बुद्धि होता है वो ठेहुने में होता है, तो आपका बुद्धि ठेहुना में है। आप अपना बुद्धि ठेहुना में रखिए, और ये आपकी सोच है, और आपकी सोच को जो है ऐसे ही आप सोचें, या हम तो कहेंगे कि सोच में आपका कुछ परिवर्तन हो। और यादव यादव कहते हैं तो कुछ यादवों के लिए भी सोच लिया कीजिए। कम से कम कम से कम 2-4-5 गो फिल्म प्रमोद प्रेमी जी के साथ कर लीजिए। ऑडियंस जो है, खास करके जो यादव समुदाय जो है, वो देखना चाहते हैं कि प्रमोद प्रेमी, छोटू छलिया, खेसारी लाल भी एक साथ हों। ऑडियंस देखना चाहते हैं कि संतोष रेणु, खेसारी लाल एक जगह पे रहें। ये हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी ये चाहत नहीं है, हम भी चाहते हैं। आपको आपको ये चीज आपको याद भी होगा, इसमें ये हमारी तौहीनी ही होगी, ये हमारी शिकायत ही होगी। लोग मेरे पे हंसेंगे ही, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। एक बार खेसारी भैया का हाजीपुर में स्टेज शो था। स्टेज शो था तो हम उस वक्त बॉम्बे में थे, और तो खेसारी भैया को मैंने कॉल किया, हमको पता चला कि उनका स्टेज शो है। तो हमने कहा कि भैया उस स्टेज शो में हम आना चाहते हैं। जीवन में पहली बार मैंने कहा था, जीवन में पहली बार मैंने किसी व्यक्ति से, वरना आज तक कोई माइकलाल भोजपुरी के बता दें, कोई बता दें, जैसे चाहे वो पवन भैया हो चाहे कोई हो, मैंने किन्हीं को बोला है, किन्हीं को नहीं बोला है। लेकिन अपना समझते हुए, बिल्कुल अपने घर का अपना बड़ा भाई समझते हुए मैंने खेसारी भैया को इस बात बोला था कि भैया जे हम स्टेज पे आना चाहते हैं, भैया हमको 10 मिनट का मौका दीजिएगा स्टेज पे, जे हम आपके साथ स्टेज पे। हमारी इच्छा थी, जो देखिए जो दिल की बात है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारी इच्छा थी कि भाई खेसारी भैया उस लेवल पे हैं, अगर उनके साथ 10 मिनट स्टेज शेयर कर लेंगे तो बहुत सारे लोग जो हमको गलत समझते हैं, चूँकि खेसारी भैया के लिए बहुत हम बदनाम हो गए थे उस वक्त, तो
जो लोग हमको गलत समझते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि हाँ सिर्फ ये गाली देता है, ये करता है, वो करता है, तो स्टेज अगर शेयर कर लेंगे तो उनके, क्योंकि उनके स्टेज में 1,00,000-2,00,000 भीड़ होती है, तो स्टेज अगर शेयर कर लेंगे तो अपनी गीत संगीत से भी उनको रूबरू कराएंगे। हमारी यही सोच थी। इसी चीज़ के लिए हमने कहा कि भैया हम स्टेज पे 10 मिनट का हमको मौका दीजिए, हम अपनी गाड़ी से आएंगे, बस आप हमको मौका दे दीजिएगा। साथियों, मुझे उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब खेसारी लाल यादव जी ने कहा कि अरे ना ना जे वो तो स्टेज जे कैसे ओकरा पर जेबा, जे वो तो अब मैंने वो जो होता है ऐसे ही बहुत भीड़ होता है, ये होता है, वो होता है। और वहाँ पे स्टेज पे कौन गए? स्टेज पे वहाँ पे विक्की बबुआ जो बाई कास्ट राजपूत से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे स्टेज पे कौन गए? वहाँ पे स्टेज पे आलम राज जी थे। तो हम कहते हैं कि आप एक यादव कलाकार को आप कहाँ तक सपोर्ट किए? खेसारी भैया, आपका जो स्टेज था, ऐसा तो नहीं था ना कि मान लीजिए कि अगर संतोष रेणु वहाँ पे जाता और आप अगर बोलते कि हाँ संतोष रेणु को मंच पे चढ़ा दो, या अपने साथ आप हमको 5 मिनट के लिए बुला लेते, तो आपकी तौहीनी तो नहीं हो जाती ना, आपकी तौहीनी नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें जो है, जैसे आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम अभी भी आपको जब भी कभी न कभी आप भी बुजुर्ग होंगे, जैसे भरत शर्मा जी इतने सुरीले गायक आज बुजुर्ग तो हुए हैं, तो कभी न कभी आप भी बुजुर्ग होंगे। और कभी अगर हमारे ऑडियंस की अगर उस तरह की अगर हुई कभी भी, और अगर मैं अगर कभी उस लेवल पे रहा, और अगर कभी आप अगर हमको इस जगह पे अगर मिलेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि अपनों को कैसे प्यार करते हैं। अगर आप उस जगह पे स्टेज पे अगर आप आ जाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है। आपने हर्ट किया मुझे, लेकिन मैं वो मौका आपको नहीं दूंगा। तो अपनी अपनी सोच होती। मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ ना, आपने तो नहीं दिया मौका, आपने नहीं दिया मौका, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आपके इतना गंदा कारनामे के बावजूद, आपकी इस गंदी सोच के बावजूद मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वक्त आ जाए, वक्त आएगा, वक्त पलटता रहता है, वक्त आएगा तो मैं उस चीज को साबित करूंगा। लेकिन इस चीज को मैं अगर बात करूं, पवन सिंह जी की मैं बात करूं, तो ये हृदय हृदय मेरा कहता है कि अगर पवन सिंह जी का स्टेज चल रहा हो, और अगर मैं अगर बोल दूं कि भैया हमको 5 मिनट का समय चाहिए स्टेज पे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को बोलेंगे कि नहीं जो ऑडियंस या ये वो ऐसा वैसा, ये चीज़ नहीं बोलेंगे वो। हालांकि मैं कहूँगा नहीं, जीवन भर नहीं कहूँगा। मैं बड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी हूँ, आप सबको भी पता है, एक खेसारी लाल यादव जी को भी पता है कि जो आदमी खेसारी लाल यादव के लिए, जो आदमी लालू यादव को गाली दे सकता है, तेजस्वी यादव को गाली दे सकता है, सबसे दुश्मनी मोल ले सकता है, खुद में मैं बहुत स्वाभिमानी। पवन सिंह जी की तुलना खेसारी लाल यादव जी आप अपने से करते हैं। पवन सिंह जी हैं, और मैं सम्मान करता हूं पवन सिंह जी का, एक अलग दर्जे का उनका सम्मान करता हूं मैं। चाहे वो पियक्कड़ हों, चाहे वो कुछ भी हों, लेकिन ये गौरव की बात है कि पवन सिंह हमारे बड़े भाई हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं। और आधुनिक भोजपुरी की अगर बात करें, तो सच्चाई बात है कि आधुनिक भोजपुरी में पवन सिंह से बढ़ करके कोई नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं। आप भी हैं, आप सुपरस्टार हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस लेवल का आप नहीं हैं जो पवन सिंह का लेवल है, और उस लेवल का आप बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड में ही नहीं है। नमक हरामी खेसारी लाल भैया आपके ब्लड में है। जो जनरेशन हो सकता है कि धीरे धीरे करके अगर अपनी सोच आप सुधारेंगे, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन नमक हरामी खेसारी लाल यादव के ब्लड में है। और खेसारी लाल यादव यादव हैं,
मुझे इस पे शक होता है। नहीं तो अगर आप यादव हैं तो 2-4 गो यादव कलाकार को पैदा करके दिखा दीजिए आप, चाहे वो गीतकार हों चाहे वो संगीतकार हों, अपनी टीम में आप यादवों को रखना शुरू कर दीजिए। तो तहरा से जो फायदा हुई ओकरा में यादव के शेयर ना हुई। आ जब जब तू रोब तो तहरा आंसू पोछे वाला यादव आई। जो होते हैं उनके खून में होता है, बड़े भावुक होते हैं, बड़े भावनाओं से भरे हुए वो कौम होते हैं। आप यादवों को बार बार आप ब्लैकमेल करते हैं, जो उचित नहीं है। आप एक कलाकार हैं, आप सुपरस्टार हैं, इस बात को मैं मानता हूं। यादव लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन आप यादवों को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये 100 नहीं 1000% ये सच्चाई है। आप यादवों को सपोर्ट ही नहीं बल्कि यादवों का आप पैर खींचते हैं पीछे। अगर आप चाहते तो लालटेन फिल्म जो कि लालू यादव जी की जिंदगी पे बन रही थी, उसका मैं हीरो था। अगर आप चाहते तो लालटेन फिल्म मुझसे नहीं छीनी जाती। आप दो धारी तलवार हैं, आपका चेहरा कुछ और होता है, आपके हृदय में कुछ और होता है। फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप बड़े भाई हैं। फिर भी मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ, मैं सबसे कामना करता हूँ कि नहीं भाई आप खूब आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारी भोजपुरी आगे बढ़ेगी। और पवन सिंह जी को टारगेट करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे जो यादव लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, वो आपकी भावनाओं में बह करके मुझे अपशब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरे तरफ से उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रणाम ही होगा और प्यार ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वो अभी तक आपको पहचान नहीं पाए हैं। जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन वो मुझे बहुत प्यार करना शुरू कर देंगे। कि संतोष रेणु यादव जो भी बोलता था वो स्पष्ट बोलता था। बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को, और सभी कलाकारों को यूं ही प्यार करते रहिए। जाति पाति का जो मैटर है, जाति पाति के मैटर में नहीं रहिए। और सब लोग, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे वो खेसारी लाल जी हों, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हों, रितेश पांडे हों, कोई भी लोग हों, सब लोगों को बहुत प्यार कीजिए। और पीछे पीछे मैं भी हूँ, सबसे छोटा कलाकार, सबसे नन्हा कलाकार मैं भी हूँ। मुझे भी प्यार कीजिएगा। आप लोग के प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही हमारी भी कुछ भी वजूद है। तो आप सब प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो भी बोलता हूँ कड़वा होता है क्योंकि सच बोलता हूँ। अब ये चीज़ मैं नहीं कर सकता कि मैं चापलूसी में नहीं कर सकता। चापलूसी में नहीं कर सकता। चापलूसी मैंने किया था, चापलूसी मैंने खेसारी लाल यादव के साथ मैंने किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि, और मैं एक कलाकार के तौर पे नहीं किया था, मैं एक भाई के तौर पे किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खेसारी लाल यादव 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 कह करके सिर्फ यादव का इमोशंस बटोरते हैं, यादवों को पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। और नहीं तो अभी भी तो वक्त है ना, अभी भी आप 2-4 को स्टार पैदा करवा दीजिए, यादव मान जाएंगे। यादव संगीतकार पैदा करवा दीजिए, यादव गीतकार को आप सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, अपनी टीम में यादवों को रखना शुरू कर लीजिए, मान जाएंगे। आपके भाई हैं पंकज लाल यादव, वो उसी समय जैसे पंकज जी गाते थे, बड़ा अच्छा गाते थे। खेसारी लाल यादव जी के शायद फुफेरे या मौसेरे भाई हैं वो, बहुत अच्छा गाते थे। लेकिन क्या किया पंकज जी, आज खेसारी लाल यादव जी के पीछे पीछे आज रहते हैं। अगर खेसारी लाल यादव जी चाहते तो ऐसा थोड़ी था कि पंकज जी आज स्टार नहीं होते, पंकज जी भी एक स्टार होते। लेकिन इस बात को मुझे पता है कि बाद में पंकज जी कहेंगे कि संतोष जी मैं नहीं बनना चाहता था, आप मेरे बारे में क्यों बोले। लेकिन दुख होता है, दुख होता है कि खेसारी लाल यादव जी सिर्फ कहते हैं कि यादव हैं, लेकिन सच्चाई है कि यादवों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई कलाकार में है तो वो खेसारी लाल यादव है।
आखिर इतना गाली सुनने के बाद भी मैं खेसारी लाल यादव जी को बार बार क्यों बोलता रहता हूँ कि आप यादवों को दुश्मन है? कुछ तो बात होगा सच्चाई। और नहीं तो हिम्मत है तो सामने बैठ जाए और यादवों के लिए क्या किया उन्होंने वो एक लाइव में वो बोल दें, और मैं बताऊंगा कि यादवों को उन्होंने कहाँ कहाँ यादवों का पैर खींचा है, कहाँ कहाँ यादवों के करियर को तबाह किया है। मैं बैठ करके मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। उनकी कुब्बत नहीं है खेसारी लाल यादव जी की जो बैठ करके इस बात पे करें। हाँ, जब आप यादव यादव की बात करते हैं, ऐसे कलाकार कलाकार होते हैं, उनकी धर्म उनकी जाति कलाकार की जाति है। लेकिन अगर यादव यादव बात करेंगे तो यादव यादव बात करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह पाता हूँ, मैं नहीं खोलता हूँ, जो ज़रूरत भी नहीं है खोलने की। मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि धीरे धीरे यादवों को समझ में आएगा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद करते रहिएगा। सभी कलाकारों को जाति पाति छोड़िए, और जिनको भी जो आप मानते हैं, चाहे जिनको भी मानते हैं, आप उनको मानिए। हाँ, एक चीज़ कहेंगे सभी यूट्यूबर बंधुओं से, जो पोर्टल न्यूज़ के जो लोग हैं, कि अगर आप खेसारी लाल यादव जी को मानते हैं तो मानिए उनको, लेकिन पवन सिंह जी का बुराई नहीं कीजिए। अगर आप पवन सिंह जी को मानते हैं तो मानिए, लेकिन खेसारी लाल यादव जी का बुराई नहीं कीजिए। ये भोजपुरी बदनाम हो जाती है, भोजपुरी पे गहरा आघात लगता है। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, अपना ध्यान रखिएगा। और एक गीत के साथ मैं इस लाइव को मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रेम कीजिए, इश्क कीजिए, और इश्क जो होता है वो जाति पाति नहीं देखता। तो एक मैं गीत मैं अंत में मैं गाना चाहूँगा, जो भी हालांकि रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले ही गा देता हूँ। यार, कोई चुराएगा ही तो क्या चुराएगा, नसीब थोड़े चुरा लेगा। खरीद न पाए कोई व्यापारी, खरीद न पाए कोई व्यापारी, लाख टका धन तोल, इश्क बड़ा अनमोल रे मनवा, इश्क बड़ा अनमोल। इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क गुरु का तीरथ, इश्क है कान्हा, इश्क खुदा है, इश्क गुरु का मूरत मूरत, इश्क गुरु का मूरत। इश्क में दुनिया बन जाते अक्सर मूरख बकलोल, इश्क बड़ा अनमोल रे मनवा, इश्क बड़ा अनमोल। तो ये मेरी लिखी हुई, मेरी खुद की लिखी हुई ये गीत है, और इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो बस मोहब्बत है, और इश्क में, खेसारी लाल यादव जी के इश्क में मैं भी बकलोल बना था, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी है, और इसीलिए मैं स्पष्ट में बोलता हूँ। चोट लगी दिल पे तो आह निकली है, अलग बात है कि जो लोग चोट नहीं खाए हैं उनके जुबान से तो वाह वाह निकलेगी। लेकिन खेसारी लाल यादव जी जो बोलते हैं कि यादवों से प्रेम है, मैं उनको कहना चाहूँगा, इश्क करना आसान, निभाना कठिन होती है, इसकी मंजिल मत पूछो खेसारी भैया, खेसारी भैया, जैसे आसमां जमीन होती है। आप दिखावा करते हैं, यादव प्रेम का आप ढोंग करते हैं। अच्छी बात है, ऐसा भी करके आप खूब आप नंबर 1 मत जाइए, अच्छी बात है। लेकिन यादवों के लिए आप क्या सोचते हैं? ये संतोष रेणु यादव भली भांति आपको परखा है, और ऐसे ही थोड़े परखा है जी, ठेप्पा छाप थोड़े हैं। माए बाप पढ़ाए लिखाए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर में, दिल्ली रह करके पढ़ा, गया रह करके पढ़ा, पटना बीएन कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ। कुछ तो दिमाग है ये ना खेसारी भैया, ऐसे ही आप चरा दीजिएगा। आपके प्रेम में बहते थे, आपके प्रेम में सर कटाने के लिए भी तैयार हुआ करते थे, लेकिन
प्रति क्या था या यादवों के प्रति क्या है, इस बात को भली भांति जानते हैं हम, और इसीलिए जो भी सच्चाई है बार बार खोलते रहते हैं और आगाह करते रहते हैं। ये खेसारी लाल यादव के पीछे जो यादव लगा हुआ है उस बात पे नहीं जाइएगा। आप कीजिए ना, यादव को ही सपोर्ट करना है, कीजिए ना, प्रमोद प्रेमी को कीजिए, छोड़िए हमरो छोड़ दीजिए, हमरो नहीं सपोर्ट कीजिए, कीजिए प्रमोद प्रेमी को कीजिए, छोटू छलिया जी को कीजिए। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग, अगर देखिए होने नहीं चाहिए कलाकार में, लेकिन अगर यादवों की ही बात होती है तो वो लोग में कहीं ना कहीं ये चीज होता है कि नहीं भाई चलिए वो लोग भी यादवों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। खेसारी लाल यादव तो आज तक लूटे हैं यादवों को, क्या बनाए हैं यादवों के लिए, कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। और कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरी जो जाति है वो कलाकार की जाति है, मेरी जो धर्म है वो भारतीय है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मैं यही जानता हूँ। और आप सब चाहे वो जिस जाति से आते होंगे, जिस धर्म से आते होंगे, सब लोग को मेरा चरण वंदन है, नतमस्तक मेरा प्रणाम है। आज का लाइव थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बातें जब जहाँ दिल जला हुआ है, ठेस लगा है, थोड़ी सी आह लंबी निकल जाती है, जब जितनी गहराई में ठेस मारा हुआ था। तो खेसारी लाल यादव जी तो मेरे बिल्कुल हृदय में घुस करके चाकू मारे हैं हमको। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी उनको मेरा प्रणाम, मेरा नमन, खूब आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए, बार बार प्रणाम आपको। लेकिन यादव यादव कहते हैं, लास्ट में मैं कहूँगा किसी यादव को भी आप सपोर्ट करके आगे बढ़ा दीजिए, 2-4 गो यादव अशार पैदा कर दीजिए, मान जाएंगे कि आप यादव हैं, नहीं तो आप दोगला हैं, नहीं तो आप दोगला हैं खेसारी लाल भैया। अगर चूंकि आप यादव को ब्लैकमेल करते हैं बार बार, अगर आप यादव यादव कहते हैं, 2-4 गो यादव को आप सुपरस्टार बना दीजिए,